आप लोग फोकस करें, सुने गौर से। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, हम सब लोग बखूब वाकिफ है इससे। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो तालीम में और खेल में, स्पोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की कर रहा है, और उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और इस इंडिया में बहुत से नौजवान रहते हैं, और इस इंडिया में बहुत से नौजवानों में जोश भी है, टैलेंट भी है, जज्बा भी है। और ये टैलेंट, जोश, जज्बा, पागलपन, दीवानगी का मरकज मुझे बिहार में नजर आता है। ये बिहार टैलेंट का मरकज है, जोश और जज्बे का मरकज है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे तारीख रचे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, पहनने हत्ता के कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों पर स्कूल कॉलेजेस जाकर तारीख इतिहास रचे हैं। नौजवान बच्चों में उनके पास कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, 3 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी, वो इरादा था। और उस इरादे के साथ उनमें जज्बा भी था, जुनून भी था, पागलपन भी था। और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे, जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहला जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ ना जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को ज़ाय किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, और इसी सरजमीने बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है।
अगर आप 2-3 हिस्से कर लें, जो 13 साल से शुरू होकर 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर आप रख लें, तो 13 साल से 23 साल ये जिंदगी का वो मरहला है, वो फेज है जिसमें 90% नौजवान बच्चे अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपने जवानी का जो जोश, एनर्जी है, वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। उसे हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है, माशाअल्लाह हर नौजवान में होता है। बमुश्किल 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं। मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है। ये कुन फयकुन का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज हर बंदे को नहीं देता है, लेकिन 90% बच्चों को अल्लाह ने वो जोश दिया है, वो जज्बा दिया है जो हर चीज आप कर सकते हैं इस लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है, उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूं बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये दो हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें, सारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में सिगरेट है, हाथ में गुटखा है, हाथ में गांजा है और हाथ में ड्रग्स के पता नहीं क्या क्या नए नए चीजें आ रहे हैं, वो पाए जाते हैं। और जब आप ये चीजें अपने हाथ में पा लेते हो तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने वालिदैन को भी उनके जो आखिरी 10, 20, 25 साल होते हैं, वो पूरे 25 साल आप तड़पा तड़पा के मारोगे उन्हें। उनकी जो जिंदगी होती है आखिरी 10 साल 20 साल की, हर एक पल खुशी देना है आपने। लेकिन 90% नौजवान बच्चे वालिदैन को तड़पाते हैं, सताते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं वालिदैन। मैंने जो देखा है, जो नौजवान गुनाहों में मुलविस हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, कई पेरेंट्स तो मेरे पास आकर कहते हैं कि सर मैं इतना परेशान हूं मेरे बच्चों को लेकर, अगर मेरा मजहब खुदकशी करना, सुसाइड करना इजाजत देता तो मैं कभी के मर जाता। ये बाप की जुबान से कलिमात निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? नौजवान बच्चों की वजह से निकल रहे हैं। सिर्फ आपने गलत बच्चों से, 2-3 गलत बच्चों से दोस्ती इख्तियार कर ली आपने, और वो 2-3 बच्चे आपके वालिदैन को रुला रहे हैं, आपके वालिदैन को सता रहे हैं, आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन है? वो आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं जिनके साथ जवानी का वक्त आप बिताते हो। आज अपने आप से पूछ लें कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का विजन क्या है, उनका मिशन क्या है? फजर की अज़ान जब मसाजिद के मीनारों से गूंजती है, क्या वो 3 फ्रेंड्स मस्जिद की ओर आते हैं बाजमात नमाज पढ़ने के लिए? क्या वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या वो वालिदैन की कद्र करते हैं? क्या वो सिगरेट से दूर हैं? क्या वो शराब से दूर हैं? क्या वो ड्रग्स से दूर हैं? क्या वो मोबाइल एडिक्शन से दूर हैं? क्या उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या उनके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर होता है? ये सब जायजा लें आप। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 पकड़कर पहनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, फोटो लेते हो, दोस्तों को भेजते हो, राय लेते हो कि ये शर्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब दोस्ती करते हो तब भी जायजा लेना आपने कि ये दोस्त सही है कि गलत है, ये दोस्त मुझे जन्नत में ले जाएगा या फिर ये दोस्त मुझे दोज़ख में ले जाएगा। रोज़े क़यामत में यहाँ तो यारी बोलते हो आप, यहाँ तो जान लुटा देंगे आप, यहाँ आप पूरे 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन चाहते हैं कि फलाने उस बच्चे के साथ
फिर कभी नहीं देखना चाहता हूं मैं। ये कमेंट किसके तरफ से आता है? ये कमेंट वालिद के तरफ से आता है। लेकिन आप वालिद के बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका यार है, उसके साथ आपका वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोजे क़यामत में मेरी बात को याद रखना, आपको पता चल जाएगा इस जमीन पर जिसको आप दोस्त कहते थे वही दुश्मन है और वही आपको जहन्नुम में लेकर जाएगा। यहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा था और उससे दोस्ती करने की वजह से आपको जहन्नुम। मैं इसीलिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जिंदगी में। आज की तारीख इस पल से आप अपनी गंदी दोस्ती, गंदी आदतें छोड़ दें और किताब को पकड़ लें और एजुकेशन पर आप काम करना शुरू करें।